ओम नमः शिवाय भक्तों। आज हम बात करेंगे शिव महापुराण के उस रहस्यमय विषय की जो कई लोग सुनते तो हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं कि जो समझ पाते हैं। बात है ज्योतिर्लिंग की, वो अनंत स्तंभ जो भगवान शिव ने प्रकट किया, भगवान शिव ने खुद प्रकट किया। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति प्राचीन कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में सृष्टि के विषय में जब विवाद हुआ तो शिव भोले भंडारी ने अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन दोनों को इस बात की शिक्षा दी कि मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है। यह कथा हमें शिव महापुराण में मिलती है, कौटिक रुद्र संहिता में। इसके बाद उस अनंत स्तंभ का ही प्रतीक स्वरूप लिंग पूजा का रूप बन गया। 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, जो कि इस प्रकार है। पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है जहां चंद्रदेव ने तप करके अपने पापों से, अपने रोग से मुक्ति पाई थी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री शैल पर्वत पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर शिव भोले और पार्वती जी अरुणाचल रूप में निवास करते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। यह ऐसा एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, दक्षिण की ओर है, जो काल मतलब समय के ऊपर भी अपना अधिकार रखता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदा नदी के द्वीप मध्य प्रदेश में है। ये भी यह लिंग का जो आकार है ना, वो लगभग ओम के समान है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के ऊपर है। यह सबसे अधिक ऊंचाई वाला ज्योतिर्लिंग है। और जो छठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र में पुणे के पास पड़ता है। यहाँ पर शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। अपने भक्त भीमा के लिए भोले शंकर वहाँ लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उसका नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ। 7वां जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, ये है वाराणसी में, बनारस उत्तर प्रदेश में। यह मुक्ति प्रदायक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधा उसको मोक्ष मिलता है भोले बाबा के चरणों में। 8वां जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह भी महाराष्ट्र में है, नासिक में। यहाँ से पवित्र गोदावरी नदी की उत्पत्ति मानी जाती है। 9वां जो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये झारखंड में है, देवघर में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिव ने वैद्य बनकर, चिकित्सक बनकर रावण के घाव का इलाज किया था। उसके घाव भरते हैं भोले भंडारी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हुआ। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है, द्वारका में। यह शिव के नागेश, सर्पों के स्वामी के रूप में इसको जाना जाता है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 11वां जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले बनाया था और उसी समय वहां पर उन्होंने, श्री राम प्रभु ने भोले शंकर के लिंग रूप में पूजा की थी। 12वां जो ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में एलोरा में है। यहाँ पर जो भोले भंडारी के भक्त हैं वो कृष्णा श्रद्धा से भोले शंकर की पूजा करते हैं, इनका नाम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग बना। अब ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता क्या है? ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि अनंत चेतना है जो सबका आधार है। इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसका आधार एकमात्र भोले शंकर है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिनमें चेतना है, वो भोले शंकर की ही चेतना उन सब का एक आधार है। लिंग का सरल आकार हमें यह समझाता है कि ईश्वर का रंग रूप आकार कोई नहीं है, वो निराकार है, अनंत है।
आज जीवन के इस दौर में हम रोजाना चुनौतियों से जूझते हैं, काम, रिश्ते, भय। ये ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि तुम उस चेतना के अंश हो, उस भोले भंडारी की चेतना के अंश हो जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए व्यर्थ चिंता छोड़ो, वहीं से आए हैं भोले भंडारी की चेतना के रूप में और वहीं चले जाना है। इसलिए भोले शंकर का नाम स्मरण करो, ज्योतिर्लिंग की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो, वो अनंत स्वरूप हैं। इसके साथ साथ ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग हमें अहम बोध से ऊपर उठने, अस्थायी चीजों से डिटैच होने की भी प्रेरणा देता है, संदेश देता है कि ये जो बाकी दुनियावी चीजें हैं ये व्यर्थ हैं, इनका मोह व्यर्थ है, इनसे डिटैच रहिए। आए हैं, कर्म कीजिए, अपना जीवन यापन कीजिए, लेकिन इनमें अपना जुड़ाव मत रखिए, इसमें डिटैचमेंट रखिए। हम में से बहुत से जो लोग हैं तनाव में रहते हैं, असमर्थता रहती है उनको, पहचान की खोज में लगे रहते हैं, धन की खोज में लगे रहते हैं, प्रेम की खोज में लगे रहते हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा हमें यह बताती है असली पहचान किसी बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि उस अनंत चेतना में है जो सब में व्याप्त है। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, जोत बत्ती करते हैं, तो ये मत समझिए कि ये बाहरी रूप से मैं कुछ कर रहा हूँ। ये समझिए कि मैं उस अनंत परमात्मा से, अनंत शिव से इस समय मैं जुड़ रहा हूँ। जितनी देर भी आप पूजा करते हैं, अपनी चेतना को शिव की चेतना से मिलता हुआ प्रतीत कीजिए कि मैं जितनी देर पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं उस शिव की शक्ति से, उस अनंत चेतना शिव से जुड़ रहा हूँ। अगर आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो अभ्यास के समय यह विचार करें कि जैसे शिव अनंत ज्योति हैं, वैसे मेरी चेतना भी अनंत है और आपकी चेतना अनंत भी है। ये कभी खत्म नहीं होती। शरीर जो है वो बदलता रहता है, लेकिन जो हमारे अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो नए नए रूप धारण करती रहती है। इस चेतना का कभी नाश थोड़ी होता है। ये तो अब कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता रहेगा। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होंगे, फिर दूसरे शरीर में होंगे, बस ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ये चेतना अनंत है। तो भक्तों, आज हमने क्या जाना कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है हमारे लिए। शिव महापुराण की इस कथा में छिपा है अनंत चेतना साक्षात्कार। ज्योतिर्लिंग जो है शिव भोले भंडारी का चिन्ह है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस ज्योतिर्लिंग स्थल पर जाना चाहेंगे, या आपके जीवन में ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, क्या मतलब है। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक विशेष स्थल जैसे सोमनाथ या काशी या अन्य किसी ज्योतिर्लिंग पर विस्तृत कथा लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन। जय भोलेनाथ।